लेकिन एक दलजीत सियाह के ऊपर इस प्रकार का जो पुलिस ने रवैया कराया ये बिल्कुल ही निंदनीय है। दोनों हाथों में हथकड़ी लगाना, पैदल घुमाना पूरे जाट समाज के में कि भाई उसकी पूरी की पूरी 100 के 100% पूरी मदद करा। जब भी न कदे जरूरत पड़ेगी उनके साथ रहेंगे। 7 तारीख ने जो सरोख आपकी पंचायत होगी उसमें भी जाएंगे। अनिता भड़का रही है एक समाज को या सर्व समाज में कुछ गलत चीजें पकड़ा रही है। आप लोग समाज को सरकार और प्रशासन भड़का रहा है। अनिता तो समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है। कोई पब्लिक वाहन को रोक करके भी उसको ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हम अपने बुजुर्गों के आदेश के अनुसार अगली कार्रवाई में जो भी हमें आदेश मिलेगा वो हम कार्रवाई करेंगे शांतिप्रिय तरीके से। न्याय दिला के और जब बैठेंगे और नहीं तो हम जी जान ला देंगे। जाट को हमने कलानौर का कोड़ा तोड़ा था, उसमें 36 बरादरी की बहन बेटियां जाती थी, एक जाट की नहीं जाती थी। निवेदन करती हूँ 7 तारीख को मैंने गांव में एक पंचायत रखी है। राजनीतिक पार्टियों का हाथ झलकता है और ये जाति विशेष को एक टारगेट किया जा रहा है। एक जाति को टारगेट बना के अपनी वोट बनाने का काम किया जा रहा है, जबकि इस बात से बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है। अब जब जो आदमी समाज खातिर इतनी लड़ाई लड़ा है और उस आदमी ने सहयोग नहीं मिला है तो आगे की गुंजाइश सोचने की तो जरूरत नहीं रही। हरफुल जाट जुलाने वाले ने जो गऊ हत्था तोड़ा था वो सभी समाज के गौएं जाती थी, वहाँ एक जाट की नहीं जाती थी। ये जानबूझकर एक साजिशन और नियत के तहत किया गया है और उसके खिलाफ ये मुकदमे लगाए हैं। ये बिल्कुल निराधार हैं और गलत है। जब भी ये 7 तारीख को जो उनकी जो महापंचायत है उसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। राजेश जी हैं, राठी साहब हैं, ग्रामीण और भी मेरे साथ मौजूद हैं। केस का स्टेटस बताया जी उनके वकील साहब ने। 2016 तक पहले 29 केस थे, उनमें सब में बरी हो चुके हैं। 2016 के जाट आरक्षण के केस हैं। उसके बाद एक बार वो पैरोल पाए थे जब उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, उसमें केस लगा रखे। जिन्हें फायरिंग करी थी उनका वो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, इसके ऊपर हो रहा है एक्शन उनके ऊपर भी। इसके बाद 2 केस ही लगा दिए हैं नवंबर के महीने में, वही फेसबुक चला है। और भी कुख्यात अपराधी बैठे हैं जेल के अंदर, अपना बेरा भी है और के केस दर्ज है उनके ऊपर। पुलिस प्रशासन में हिम्मत है कि उनकी न्यू परेड कराएं। संदेश तो उन नतीजा का जो बलात्कारी बंद हैं, अगर किसी बच्ची की तरफ देखने से पहले 10 बार कोई सोचे, लेकिन बलात्कारी को मारते हुए नहीं दिख रहे। तो एक दलजीत सियाह देखा, दलजीत सियाह कितना बड़ा गैंगस्टर मानो आप दलजीत सियाह? दलजीत सियाह एक सामाजिक व्यक्ति है और वो 2016 में जाट आरक्षण के दौरान जो शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन लोग चला रहे थे उसमें हमारी नज़रों में उसको शिकार बनाया गया है। उसके ऊपर पॉलिटिक्स जो इतने उसके ऊपर ये आरोप लगा रखे हैं, ये हमारी नज़रों में उसके ऊपर नहीं लगने चाहिए। और रही बात अपराध की, ऐसे हैं जिनके ऊपर पुलिस नहीं, MP MLA इनके जो नेता हैं वो पैरों में गिरते हैं और उन पर अपराध हैं, उनको पैरोल दी जाती है, वो बाहर आके पता नहीं क्या क्या रचना रचते हैं। तो ये तो एक खाली समाज पाड़ने की और अपनी वोट बनाने की राजनीति चल रही है। पता नहीं कितने अपराधों में कितनी दुनिया आती है, लेकिन ये सरकार केवल और केवल हमारे ग्रामीण का जो भाईचारा है उसको बिगाड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जिस तरह फुटबॉल को ज़्यादा दबाते हैं, फुटबॉल उतनी ऊपर उठती है, ये समाज उतना ही ज़्यादा प्रेम से रहता है। ये सब इनकी बातों में अब समझ में आ गई सभी जातिवाद को कि हम 35 एक के बहकावे में नहीं आएंगे। हमने जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये हर समाज में होते हैं, हर जाति में होते हैं, हर विभाग में होते हैं, हर इसमें पार्टियों में होते हैं। लेकिन एक दलजीत सियाह के ऊपर इस प्रकार का जो पुलिस ने रवैया कराया ये बिल्कुल ही निंदनीय है। दोनों हाथों में हथकड़ी लगाना, पैदल घुमाना, उसके गृह जिले में लेकर, ये सरकार चाहती है कि हमारा जो भाईचारा आपस का है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पुलिस के इस रवैये से पूरे 36 बिरादरी में रोष है और अब पंचायती शुरू हो गई हैं, समाज की ओर से पंचायतें शुरू होने हो गई हैं। हमारे जो संगठन हैं, खापे हैं, वो बुद्धिजीवी व्यक्ति जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, सहयोग करेंगे और इस प्रकार किसी एक परिवार के साथ, एक साथी के साथ अत्याचार सहन हम 36 बिरादरी का कोई भी समाज और 36 बिरादरी के किसी भी व्यक्ति के साथ सहन नहीं करेंगे। अब अनिता साहब ने कॉल दी है भाई 7 तारीख की आ रही थी कि भाई 7 तारीख ने सिसाया गांव में इकट्ठा होना है। काफ़ी खाप पंचायतें भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने ब्यौरा भी पूरा का पूरा दिया है। कुछ आवाज़ न्यू लकड़ की आ रही है, वो अनिता तो इसने बड़ा मुद्दा बनाना चाहा है, अनिता तो जाट समाज ने भड़काना चाहा है, वानों के मैं अपने पति के साथ जो दुर्व्यवहार है उसकी माफ़ी मंगवाना चाहूँ। अनिता भड़का रही है एक समाज को या सर्व समाज में कुछ गलत चीज़ें
पकड़ा रही है आप लोग? समाज को सरकार और प्रशासन भड़का रहा है, अन्यथा तो समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है कि समाज आज हमारे ऊपर आफत है तो हम समाज के लिए उसके ऊपर ये 2-4 मुकदमे जो हैं वो बने हैं। और इस प्रकार के मुकदमे एक दलजीत सियाग पर नहीं, काफ़ी मुकदमे बने थे जो काफ़ी सुलझ भी गए। जो दलजीत सियाग की पत्नी है वो समाज को जोड़ने की बात कर रही है और अच्छी बात है, वहाँ जो बुद्धिजीवी इकट्ठे होंगे उससे कोई इस प्रकार का ठोस निर्णय लिया जाएगा। तभी हमारे गांव में जो युवा पीढ़ी है 36 बिरादरी की वो चुप है, उस पंचायत का इंतजार कर रही है वहाँ क्या निर्णय लिया जाता है। हम अपने बुजुर्गों के आदेश के अनुसार अगली कार्रवाई में जो भी हमें आदेश मिलेगा वो हम कार्रवाई करेंगे शांति प्रिय तरीके से। और ये चौड़कती क्लियर दिखाया कि प्रशासन और सरकार एक जात को टारगेट करके और अन्य जातों की वोट हड़पने के लिए कि हमने ऐसा किया है, नहीं, अपराधी और किसी जाति में नहीं है। लेकिन जो असल बात है उसको समाज समझने लग गया कि ये टारगेट बनाया जा रहा है और ये राजनीतिक मुद्दा है, बनाया जा रहा है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। क्योंकि अब जैसे कांग्रेस पार्टी है, हम नहीं किसी पार्टी का समर्थन करते और जो सत्ता में पार्टी है वो अगर गलत काम करती है तो उसका विरोध अवश्य करेंगे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। ये वोट चोरी की बात आई है, SIR की बात आई है, उससे अब ये घबराने लगे कि सदा तुम्हारी ये बात चलने वाली नहीं है। अब आपको वोट चाहिए, वोट कैसे लिया जाए? तो आने वाले समय में इस प्रकार का भ्रष्टाचार करके गांव-गांव में दुष्प्रचार करके और एक जाति को टारगेट बना के अपनी वोट बनाने का काम किया जा रहा है, जबकि इस बात से बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है। मतलब आपका कहने का मतलब ये हग्गा का जाब्ता बंद लग रहे हैं अपना, इन बेरा पार्टी का शीशा इन दिख गया है। आपने न्यू लग गया है कि भाई जाट समाज के ऊपर अड्डा बोलो, इनके ऊपर कोई आरोप लगाओ, कोई हरियाणा जला दिया जाट आरक्षण की आड़ में, ये तो जुल्मी है, ये तो रूड होया करे हैं। इस डाल की टिप्पणी जाट समाज के प्रति यूज कराते हैं और जात और कास्ट जो हैं वो नाराज हो जाएंगी जाटों से, और जाट जित वोट डाल लेंगे वो तो वोट नहीं डाल लेंगी, बीजेपी की वोट डाल देंगी। सर्व समाज किस डालता देखा इसने? सर्व समाज इस डाल से देखता है कि जाट कौम है वो एक बहुत ही सहनशीलता कौम है और वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली है। और जाट कौम ने कलानौर का कोड़ा तोड़ा था, उसमें 36 बिरादरी की बहन बेटियां जाती थी, एक जाट की नहीं जाती थी। और हरफुल जाट जुलाने वाले ने जो गऊ हत्था तोड़ा था वो सभी समाज के गौएँ जाती थी, वहाँ एक जाट की नहीं जाती थी। तो ये समाज समझ गया सरकार जो चाहती है सरकार के लिए उससे उल्टा हो रहा है। इसमें चलो देखो कष्ट तो भगवान ने भी भोगा था, कष्ट तो है, लेकिन इसका दुष्परिणाम होगा। बीजेपी जो चाह रही है वैसा नहीं होगा। हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर ही रहेंगे। आपस में गाँव गुआंढ में, हमारे गाँव में गरीबों में अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई गरीब परिवार में कोई कारण हो जाता है, किसी बहन बेटी की शादी होती है, तो जाट लोग जो हैं वो अपनी औकात से ज़्यादा उसका सहयोग करते हैं, उसका भाई जैसे दहेज वगैरह या जो भी उसकी मदद करते हैं। तो हमारे गाँव में कहीं पर भी खुद बीजेपी अपनी कोई भाई यूनियन छोड़ के देख ले कि गांव-गांव में क्या माहौल है। हमारे गांव में इस प्रकार का कोई भयभीत माहौल नहीं है। जाट का अपमान नहीं है, ये 36 बिरादरी का अपमान है। खुद हमारे गांव में और जातियां हैं वो ये कहते हैं कि अपराधी तो और जातों में भी हैं, लेकिन कुछ टाइम तक हमारी आंखों में पट्टी थी, अब हमारी पट्टी खुल गई। बीजेपी केवल 5 किलो अनाज देकर हमें खरीदना चाहती है, भड़काना चाहती है, एक दूसरे को लड़ाना चाहती है। इस प्रकार अब हम नहीं लड़ेंगे। बहुत केंद्रित था ये मुद्दा अपना झज्जर रोहतक में, जाट आरक्षण का मसला बहुत ज़्यादा केंद्रित था। जिन बालकों पर केस लागे, जिन बालकों की शहादत हुई, उनके लिए चंदा भी कराया गया। पूरा कुछ मदद होगी झज्जर रोहतक के जो शिकार बने थे, लेकिन बाहर जो हरियाणा में रह गई और भी उनकी खासा मदद नहीं है। उनकी माताजी दलजीत सियाग की, उनकी आँखों में आंसू थे, वो कह रही थी भाई मुश्किल हो रही है, मतलब निमाले काम नहीं चल रहा। क्या कहना चाहोगे? जो जाट समाज में भी बहुत संपन्न लोग भी हैं। देखो, जाट समाज के हिसाब किताब में बात ये है पूरे जाट समाज के में कि भाई उसकी पूरी की पूरी 100 के 100% पूरी मदद करा, जिसा भी जोखिम हो वो सारा। इस तो पूरे मसले के ऊपर जिसमें पुलिस अपना बयान भी बदलती हुई नज़र आ रही है और वो कह रहे हैं कि हमारा गुज्जर समाज से कुछ डिस्प्यूट कराना चाहते थे, उनके साथ भी हमारी बातचीत होगी है, तो कुछ दिन में वो बरी आ जाएंगे। इस डाल का मसला हम आपके कहना चाहोगे? अब तो खूब इस मसले देखें जी आपने। ऐसा है जो उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हैं उसमें न्यायपालिका का काम है, हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसको सरेआम सड़क पर घुमाया गया है उससे घृणित ज़्यादा जो अपराधी हैं जेलों के अंदर, उनको भी पेशी के वक्त ऐसे नहीं ले जाया जाता।
ये जानबूझकर एक साजिशन और नीयत के तहत किया गया है, और ऐसा किया जाना इससे एक जाति विशेष के अंदर मतलब विद्रोह उत्पन्न होता है, जो पुलिस प्रशासन को इस बारे में गौर करनी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसे घुमाने से, बेड़िया डालने से, हाथ जोड़ कर लवाने से इससे मतलब अपराध कम होंगे? एक व्यक्ति को उसकी जगह कोई और होना चाहिए था, समाज से ये आवाज़ उठनी चाहिए थी, आज जैसे कि आपने बताया। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं समझता कि उसके विरुद्ध ऐसे कोई मामले हैं जैसा उसके साथ किया गया है, ऐसा किया जाना उचित है। ये डिफेमेटरी एक्शन के अंदर आता है, उसको रोड के ऊपर ऐसे नहीं घुमाना चाहिए। और अगर गाड़ी किसी वजह से, अगर कोई वाहन जिसमें उसको ले जाया जा रहा था, अगर वो पंक्चर भी हो जाती है, तो उसको एक प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर रख करके दूसरे वाहन का तत्परता से अरेंज करके और ले जाया जा सकता है। पुलिस की बात को तो पब्लिक भी मना नहीं करती, पुलिस के पास तो काफ़ी पावर है, कोई पब्लिक वाहन को रोक करके भी उसको ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इसमें निसंदेह इस बात के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का हाथ झलकता है, और ये जाति विशेष को एक टारगेट किया जा रहा है। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह। तो भूपेंद्र सिंह जी ने अपने विचार रखे हैं। बहुत सारे घाव इब भी हैं उस समय के जाट आरक्षण के टाइम पे, लोग भूलना चाहो हैं, लेकिन शायद कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं वो चाहते हैं कि इसने भूला ना जा, इसका नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा। क्या नाम है अंकल जी आपका? अशोक कुमार। किया जा रहा है। उनकी धर्मपत्नी वो कदे पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे है, कदे रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे है, सहयोग मांगती आंड है। उनकी माता जी का आखा मासू है, कोई संभाल नहीं रहा। वो घराड़ी नु कहा मैं तो खेती करूँ हूँ, और हम काट रहा था हमारा टीम, और न्यू जलूस काटोगा हाथ जुड़वा के, दोनों हाथ में बेड़िया गलवा के। लग गया है यह समाज की बेइज्जती, समाज की बेइज्जती है। और खासकर जो आदमी कुछ करना चाहे उसके लिए तो, और वो ज़्यादा सियाग जो आदमी है, इसने समाज के लिए सब कुछ करने खातिर तैयार था। और जो उसकी बेटी या उसका घराड़ी, इनके लिए हम जब भी इन्हें कदे ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ रहेंगे। ये 7 तारीख ने जो सरोख आपकी पंचायत होगी उसमें भी जाएंगे और सहयोग भी करांगे, और आगे हमारी ज़रूरत पड़ेगी जब हम तय दिल तो उसका साथ खड़े रहेंगे। हम उस मामले में बेटी ने और उसने न्याय दिला के, और जब बैठेंगे और नहीं तो हम जी जान ला देंगे। ये मुद्दा आई देखो बहुत हाईलाइट में है। जाट आरक्षण हो लिया, उस टाइम पर कही गई थी भाई बड़का केस उल्टे हों, फट के उल्टे नहीं हुए। संगठन भी बनाया गया भाई, कमेटी भी बनाई गई कि मदद करेगी, या जो बालक शिकार हुए हैं राजनीतिक रूप से भी बताए गए हैं, बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं। एक न्यू लाग गया है कि भाई मदद नहीं हुई जिनने समाज के लिए लड़ा। इब समाज जब मदद नहीं करेगा तो आगे फिर एक्सपेक्ट कर लेंगे आप आगे कोई समाज खतरा आगे खड़ा हो जा ना, फिर क्यों आओगा? अगर जब समाज ही मदद नहीं करेगा तो आगे उनका गुंजाइश की बचगी। सीधी पादरी बात से, अगर जब जो आदमी समाज खातिर इतनी लड़ाई लड़ा है और उस आदमी ने सहयोग नहीं मिला है, तो आगे की गुंजाइश सोचने की तो ज़रूरत नहीं रही। और उस बेटी ने, उसके घराड़ी ने हम आश्वासन दें, हाँ कोई कसर नहीं आने देंगे आने वाले टाइम में। अनीता सिया को आश्वासन है। हाँ, तो अंकल जी ने बताया कि अनीता को पूरा का पूरा आश्वासन है, जो भी कॉल होगी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और अंकल जी आपका परिचय दे, क्या नाम है जी अंकल जी? महावीर गहलावत। तो इस मसले के ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं बता देना चाहूँ आपको, थोड़ा ब्रीफ दे दूँ। पुलिस प्रशासन ने न्यू कही थी भाई टॉयलेट साफ करवाओ, हाइन दौरा था वहाँ कुछ ही टिप्पणी करी गई जो मुंह भी ना गाली जा, और बार मार्केट में हंडाया गया। 61 के साथ जिक्र कराया गया। ये तो बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उनकी पत्नी ने बताया, उनके वकील साहब ने बताया, केस तो 5-6 है उनके ऊपर। 2016 से पहले के केस थे, वो सारे बताया कि एक्विट हो लिया, उनमें बरी हो लिया है। उसके बाद 2016 में किया हुआ था बेरहाब ने वो केस, उनमें वो सज़ा आजीवन कारावास काटने लग रहा है। ये व्यवहार जो पुलिस प्रशासन का उनका साथ कराया गया, इसमें की लागू है, क्यों है? भाई ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं जो भी उनके ऊपर हैं, और बंदा जो भी कुछ समाज के लिए करता है और उसके खिलाफ ऐसा कार्रवाई जो सत्ताधारी पार्टी है वो करती है, और उसके खिलाफ ये मुकदमे लगाए हैं, ये बिल्कुल निराधार हैं और गलत है। जो जाट समाज को बांटने की बात करते हैं, बरादरी को बांटने की बात करते हैं, तो ये समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है आगे। तो उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे खारिज करने चाहिए, और सब जितने भाई हैं
पूरा समाज उनके साथ होना चाहिए, ताकि वो आगे के लिए और भी लोग आगे आएँ और उनके लिए मोटिवेशन का ये इशू बने। जाट समाज को मानते हैं आप आरक्षण की जरूरत है? हाँ, ज़रूरत है। ओनली जाट के लिए, जो भी समाज में जो भी जाति हैं सबको आरक्षण जिस उसके आधार पर मिलना चाहिए, जो भी उसकी फाइनेंशियल जो आर्थिक आधार के ऊपर उसको मिलना चाहिए, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जात का हो, उसके बेस के ऊपर आरक्षण मिलना चाहिए। अभी एक को आरक्षण मिल गया एक समाज को, वो फिर उनको आरक्षण मिलता ही रहता है और बाकी उससे वंचित हो जाते हैं। तो ये आरक्षण का मुद्दा जो एक हर बिरादरी के लिए, एक जाट समाज के लिए, बाकी ब्राह्मण है, राजपूत है, कोई भी जात का है, तो उसके लिए उसकी जो भी फाइनेंशियल है, उसकी जो है बैकग्राउंड, उसके बेस के ऊपर उसको मिलना चाहिए। जाति के हिसाब से होने तो बहुत गणे आम आदमी जिन लायक से आरक्षण को वापस रही है। नहीं, जो एक अच्छा होनहार व्यक्ति है, जो उसको 90% मार्क्स आते हैं और एक आरक्षण वाले को 60% मार्क्स आते हैं, वो सेलेक्ट हो जाता है और 90% वाला रह जाता है। तो ये इशू एक उठाने वाला इशू है, ताकि आगे इसके ऊपर सरकार इसके ऊपर विचार करे। उनकी धर्मपत्नी कह रही है कि मैं खाप सो से 36 बिरादरी से सहयोग मांगना चाहती हूँ। इसके ऊपर आप खापों उसमें को समाज को हाँ, उसमें जो भी जब भी ये 7 तारीख को जो उनकी जो महापंचायत है, उसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।